नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो में 12 राशियों पर चर्चा होगी। ये विषय इतना गंभीर है कि सबको सुनना परम आवश्यक है। जिनकी समझ में बात नहीं आएगी वो ये तो समझ सकते हैं कि इस राशि के लिए अच्छा होगा या खराब होगा। इसके अलावा चर्चा विशेष रूप से इस बात की है कि 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण हो रहे हैं। वो तारीख यहाँ लिख दी गई है। 14 मार्च से 29 मार्च तक जो सूर्य और चंद्र ग्रहण है, इनका क्या असर, इन दोनों ग्रहण का असर 12 राशियों पर क्या होगा, ये ग्रह यहाँ स्थापित कर दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं। और इनका विश्लेषण धीरे धीरे एक एक राशि पर बताने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ 6 राशि ऐसी है, उनको मैं क्रम से सीक्वेंस के आधार पर या बीच में जो भी राशि का इम्पैक्ट होगा मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ शुक्र जो ग्रह है इस सृष्टि का, जिसके पास मृत संजीवनी विद्या भी है, उसका अस्त होना पश्चिम में, और एकदम 6 दिन के बाद वो पूर्व दिशा में जाकर के उदय हो जाता है। ये नई और विशेष खगोलीय घटना है। ऐसी घटनाएं सृष्टि में बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस शुक्र का पश्चिम में अस्त हो जाना और पूर्व में 6 दिन के बाद उदय हो जाना, और टाइम वही रहेगा शाम का 5 से और 6 के बीच, 6:15। ये एक नई चीज है। और साथ ही साथ ये स्थिति चूंकि सूर्य के साथ मिलन होने के कारण बनी है। सूर्य के बिना पत्ता नहीं हिलता। सत्ता जो है, पूरी सत्ता सृष्टि की, क्योंकि समस्त सृष्टि को आलोकित, प्रकाशित और आभा मंडल को प्रकाशित करता है। पूरे सृष्टि के हर राशि सूर्य के साथ, जैसा आप सांस लेते हैं, एक एक सांस लेते हैं तो जीवन चलता रहता है, ऐसे सूर्य का 12 राशियों पर परिभ्रमण। और इस संसार को, ये पंच तत्वों में आते हैं सूर्य देवता, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच प्राण हैं। तो ये प्राण जो है घूम रहा है इस समय मीन राशि में आकर के, इन सब को इकट्ठा करता है। ये राजा है। इस राजा के साथ एक दैत्यों के गुरु शुक्र भले ही उच्च में है, लेकिन उनके तेज को समाप्त कर दिया है। और साथ ही साथ एक तेज और समाप्त हो गया है। इस सृष्टि का न्यायाधीश, बहुत बड़ा ग्रह जो भूकंप लाता है पृथ्वी पर, न्यायाधीश, दंडाधिकारी, वो भी अस्त हो चुके हैं। ये शनि देवता, शनिदेव, शुक्रदेव अस्त। बाकी बुध रेट्रोग्रेड मोशन में वक्री हो चुके हैं। और ये जो हाल बताया जा रहा है सिर्फ 15 दिन का है, 14 मार्च से 29 मार्च के बीच का। अब यहाँ बहुत बड़े बड़े योग बनेंगे, आप देखना। अभी इस योग को हम अभी समाप्त नहीं किया हमने। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, बुध और शुक्र का महालक्ष्मी नारायण राजयोग, और शनि का और चंद्र का विष योग भी है। राहु और चंद्र का ग्रहण योग, राहु और शुक्र सूर्य का ग्रहण योग। इसके अलावा इन सब को मिला करके कहा जाएगा षड ग्रही योग। षड मतलब छठा, 6 ग्रहों का जमावड़ा। यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा, चंद्रमा का जो यहाँ समय होगा बहुत कम होगा, क्योंकि जैसे तराजू के अंदर मेंढकों को आप तोल कर, किसी को कहो कि 1 किलो तराजू में मेंढक तोल करके लाइए, तो वो 1 किलो मेंढक कभी आज तक सृष्टि में कोई तोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो जो है एक कूद जाता है, एक उतर जाता है, तो वो बैलेंस नहीं बनता तराजू का। ठीक इसी प्रकार ग्रहों का भी तालमेल नहीं बनता है, क्योंकि अब चंद्रमा जो शीघ्रगामी ग्रह है,
सबकी स्पीड अलग अलग है। मेंढकों का जो उदाहरण दिया है वो अलग है। ठीक इसी प्रकार यही ग्रहों का, इसकी स्पीड अलग, इसकी अलग, शनि की अलग, राहु की अलग, ये अलग अलग स्पीड है सबकी। अब इसमें क्या किया जाए ये बताएंगे हम आपको। शनि फिलहाल कुंभ राशि में, ये जो प्लेनेटरी पोजीशन मैंने अचानक बताई है, ये 29 मार्च की है, उस दिन ग्रहण होगा। ये एरो मार्क यहाँ पर दिया गया है। शनि यहाँ भी अस्त है और वहां भी अस्त है, क्योंकि सूर्य के साथ है। अब केतु अकेला कन्या राशि पर पड़ गया है और इस अकेले केतु के ऊपर इन 6 ग्रहों की कृपा कहो, दृष्टि कहो, नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट कहो, ये सारा का सारा इस पर भार आएगा दृष्टि का। तो एक कन्या राशि इफेक्टेड होगी। मीन के ही चतुर्थ भाव में यहां पर मंगल होंगे। मंगल यहां पर दर्शाया नहीं गया है, क्योंकि अगले 2 दिन के बाद उनका पलायन अगले राशि पर होगा, इसलिए यहां दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल हम आपको आपकी नॉलेज के लिए बताते हैं कि मंगल ग्रह को हम यहां स्थापित करते हैं और ये मंगल ग्रह सीधा केतु पर दृष्टि डालता है। टोटल हुए 6 ग्रह और एक 7। इन 7 ग्रहों का 29 मार्च को कन्या राशि पर, अकेली कन्या राशि पर प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ कन्या, केवल और कन्या राशि पर। और ये तो हुआ एक योग कन्या राशि का, यानी कि कृपा पात्र भी रहेगी और पीड़ित भी होगी तथा अशांत भी रहेगी। एक राशि तो ये हुई। दूसरी राशि मेष राशि के 12 भाव, ये काल पुरुष की दृष्टि से ये 12th हाउस है। यानी कि आपका अगर शरीर देखा जाए तो उस शरीर में जो आपके पैर हैं, चरण हैं, लास्ट आपकी यात्रा है, समुद्री यात्रा हो, चोट हो, बीमारी हो, खर्चा हो, एक्सपेंस या हरासमेंट, ये सब शो करता है। ये तो मेष राशि दूसरी हुई। तीसरी राशि जो पीड़ित राशि है वो है मिथुन, क्योंकि ये मिथुन आपके कर्म स्थान को सुधारने के लिए इतने सारे ग्रह भी आ गए हैं, लेकिन इस राशि का स्वामी तो शत्रु राशि में मिथुन के 12th हाउस में, मिथुन का 12th हाउस, तो ये राशि भी इफेक्टेड कही जाएगी। अब आइए सिंह राशि पर। सिंह राशि के ये लिए अष्टम भाव में बन रहे ये जो योग हैं सारे, ये अच्छा परिणाम क्यों नहीं देते? क्योंकि सिंह का अष्टम भाव है। तो मैंने अब तक जो चर्चा की, मेन 1, 2 मेष, तीसरी ये और चतुर्थ सिंह राशि। अब आइए धनु पर। धनु के चतुर्थ भाव में चंद्रमा होगा। चतुर्थ भाव गोचर में चंद्र के साथ सूर्य भी है, राहु भी है। हालांकि ये जाते जाते आपको नया समीकरण दे रहा है 29 की रात को 9:45 पर। इसका एक्शन और रिएक्शन देखने को मिलेगा धनु के लिए। ठीक, अब ये पीड़ित की बात कर रहे थे, अब कुंभ की पीड़ा का लास्ट समाप्ति काल, क्योंकि शनि अपनी ही राशि से दूसरी राशि पर जा रहे हैं और इसको जो इफेक्ट हो रहा है, यानी कि कुंभ का जो अष्टम भाव है वो 6 ग्रहों के द्वारा प्लस इंक्लूडिंग कीजिए 6 ग्रह ये, 7वां ये और 8वां ये और 9वां ये, यानी कि कुंभ और शनि, कुंभ और कन्या का षडाष्टक योग, इन 9 के 9 ग्रहों के द्वारा इसको पीड़ित भी कह सकते हैं। नियम ये है, कानून ये है, सिद्धांत ये है कि अगर कन्या राशि पर पाप ग्रहों के द्वारा पहले से ही कुंडली में पीड़ा पहुंचाने वाले ग्रहों का कोई
प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, तो इसको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। डरने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमें डरा दिया। आपको बिल्कुल नहीं डरना, आपको प्रिवेंशन लेना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बचाव क्या है? जब मनुष्य अपने ही घर में सावधानी के साथ पूजा पाठ, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता और इष्ट देवता की पूजा करता है, तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। लिख लीजिए आप इस बात को। यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी। आप केवल ओम नमः शिवाय बोलिए, आप ओम गणेशाय नमः बोलिए, ओम हनुमते नमः बोलिए, एक मंत्र पकड़ लो और ऐसा करने से आपके ऊपर जो दुष्प्रभाव है वो नहीं होंगे। फिलहाल जो पीड़ित राशियों की बात की है, मैं दोबारा चर्चा करते हैं। मेष, सिंह, कन्या, मिथुन, धनु और कुंभ, इनके ऊपर साया है। और साथ ही साथ ये जो भार लेकर के घूम रही है ये राशि, अकेली मीन राशि, तो 6 ग्रह तो ये हो गए और इन 6 के 6 ग्रहों के साथ केतु का भी यहाँ पर सीधा 180 अंश पर दृष्टि, तो 7 ग्रहों का भार अकेली मीन राशि ढो रही है और ढोएगी। ये मैंने कष्टकारक राशियों का वर्णन किया। अब बाकी जो रिमेनिंग राशि है, वृषभ पर बृहस्पति की सुरक्षा कवच है और वृषभ से 11th हाउस में रिसोर्सेज ऑफ इनकम, अलंकरण, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, हर चीज। क्या नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिलेगा, एवरीथिंग वृषभ राशि के लिए सारे के सारे ग्रह अपनी कृपा उड़ेलने के लिए, आपकी वर्षा होगी आपके ऊपर सुख की, ये सुख की राशि कही जाएगी। कर्क के भाग्य स्थान में ये सारे ग्रह होंगे, तो कर्क ऐसे मोड़ पर है, ऐसे दौर में है जब इनकी राशि से अष्टम भाव पर शनि का जो पलायन है या उसका ट्रांजिट है वो नेक्स्ट हाउस में हो रहा, भाग्य स्थान में। चांदी के पाए पर बड़ा सुख देने वाला होगा, चांदी का पाया यहां भी होगा, लेकिन ये उतरता हुआ सुख देगा। अब इसको सुखमय, ये सुखमय, और उसके बाद आई तुला। तुला के लिए सुख के फल होंगे। स्वर्ण का पाया, गोल्ड का पाया इस राशि पर होगा और इसके 6ठे भाव में ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन, झगड़े, झंझट, परेशानी, तनाव, चिंता, सब संकट कटे मिटे सब पीरा, ये सब निकट जाएगा तुला राशि के लिए। मार्ग प्रशस्त होंगे और अच्छे अच्छे आपके लिए अवसर आ रहे हैं। जो दुर्भाग्य का स्थान है वो खत्म हो जाएगा, अनअपॉर्चुनिटी खत्म और अपॉर्चुनिटीज यानी कि सुख के अवसर आएंगे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। यही सेम हालत दो वृश्चिक के लिए होगी। वृश्चिक के लिए चांदी का पाया लेकर के शनिदेव अपनी वृश्चिक से पंचम भाव में पलायन या ट्रांजिट करेंगे। ये बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली राशि मानी जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि इस पर रहेगी। इस सर्किल में है, ये सुख के सर्किल में है। अब आई मकर। 12वीं राशि की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद भी एक छोटा सा सब्जेक्ट बताऊंगा जो बहुत ही कीमती है आपके लिए। मकर के तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है पराक्रम, साहस। एक मच्छर जैसा जिसकी हड्डी पसली कमजोर है, उसके अंदर भी इतना बड़ा पराक्रम भरने वाला है इस मकर राशि के लिए। क्योंकि जब टायर में कोई हवा नहीं होती, ट्रक का टायर हो चाहे कार या मोटरसाइकिल या साइकिल का, जब वो पिचका हुआ रहता है, दम नहीं होता, और जैसे ही तीसरे भाव में ग्रह आ जाते हैं तो टायर फुल हवा के कारण फूलता है। ऐसे ही मकर राशि का जो साहस है, पराक्रम है और उसकी समृद्धि है, उसको ऐसे फूल जाएगी जैसे कि ट्रक में हवा भर देते हैं। ये बहुत अच्छा
लक्षण है मकर का पराक्रम। और मकर के पंचम भाव बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान, स्टडी, एजुकेशन, सब कुछ ये देगा, ये प्रभावशाली रहेगा। इसके अलावा एक यहाँ छत्र योग की बात करें, छत्र योग आपने सुना नहीं होगा, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो देखिए छत्र योग बनता कैसे है। सन 1962 में बना था, अष्टग्रही योग था उस समय। यहाँ भी छत्र योग के लक्षण आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं। 29 मार्च को ये छत्र योग बनाएगा। आप छत्र शब्द का मतलब छाता, अम्ब्रेला से है। अम्ब्रेला का एक हैंडल होता है और ऊपर छाता खुल जाता है। ये केतु जो है हैंडल है और ये छाया है, यानी कि ये देखिए ये छाया है। ये दो हाउस पूरे भरे हुए हैं और इसने हैंडल पकड़ लिया और इनके ऊपर ये छाया कर रहे हैं। छाया जब छाया करता है ग्रहों का समूह और मंडल पूरा का पूरा, तो उस राशि को रक्षित, सुरक्षित, पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित और आनंदित, हर्षित और गर्वित भी करते हैं। वो बात अलग है कि इसको केतु यहाँ पर इन्फेक्शन, बीमारी, कष्ट देता है, क्योंकि मंगल यहाँ शत्रु राशि में बैठकर शत्रु राशि को देखता है। प्लस पॉइंट क्या है कि इस राशि को बृहस्पति भी देखता है, शत्रु राशि से देखता है, लेकिन अमृतमय दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति का जो स्वभाव प्रभाव लक्षण है सकारात्मक है। शत्रु राशि से भले ही देखता हो, शत्रु दृष्टि, लेकिन पॉजिटिव रिएक्शन देने का काम करता है ये बृहस्पति कन्या राशि को। अब ये छत्र योग भी बन गया है। अब नई चीज क्या है, शनि जब अस्त होता है सृष्टि के अंदर, जिन जिन राशियों को, अब ये सारे 12 राशियों के लिए है ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, शनि का अस्त होना जिन जिन राशियों को अब तक कष्ट दे रहा था अब नहीं देगा, क्योंकि शनि अस्त है। और साथ ही साथ जो राहु कष्ट दे रहा था जिनको, वो राहु कष्ट नहीं देगा। अब आइए शुक्र के ऊपर। शुक्र 6 दिन के अंदर उदय और अस्त भी होगा और पूर्व में उदय भी होगा। तो शुक्र का काम है उच्च राशि में आकर के हर राशि को सुख और आनंद, खान पान, अच्छे वस्त्र, स्वर्ण रत्न आभूषण तथा रहन सहन अच्छा करने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।